जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ व्हीकल परमिट के बारे में। नेशनल परमिट कैसे आप बनवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से आपको फॉर्म्स लगेंगे, सारी 1 to Z अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो नो डाउट आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी एक नेशनल परमिट बनवाने के लिए। नो डाउट दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आप लोग लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ के संबंध में फ्यूचर में मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी प्यार दें, सपोर्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एक नेशनल परमिट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितनी ऑफिशियल फ़ीस है, आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी 1 to 100 पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, नेशनल परमिट होती क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है जी, तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल परमिट भारी मालवाहक वाहन एवं स्पेशल टूरिस्ट पर्पज के लिए बनाई जाती है। एक नेशनल परमिट जो होती है यह एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना बाधापूर्ण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई भी आपको बीच में ब्रेकर ना मिले, कोई भी आपको आरटीओ कर्मी रोके नहीं, कोई भी आपको स्टेट्स में जाने के लिए, इंटर स्टेट ट्रेवल करने के लिए बीच में बैरियर ना मिले, इसी के लिए नेशनल परमिट बनाई जाती है। परमिट जैसे आपको पता ही है कि ऐसे एक सर्टिफिकेट होता है, परमिट जो होती है एक सर्टिफिकेट जो ऐसा होता है, इसके माध्यम से दोस्तों आप जब इसको इशू करवा लेते हैं, आपके वकील के पास एक वैलिड ऑल इंडिया परमिट होती है, तो आप किसी भी भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे तीसरे राज्य में शिफ्ट करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड नेशनल परमिट नहीं होगी तो आप, जैसे कि उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, तो आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे, जैसे ही आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, आप मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो वहीं रोक लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास उस राज्य में अपनी गाड़ी को चलाने के लिए कोई भी आदेश नहीं है, बिना आदेश के आप जा रहे हैं। तो इसीलिए परमिट बनाई जाती है। परमिट दो तरह की होती है, स्टेट परमिट, नेशनल परमिट। नेशनल परमिट ऑल इंडिया परमिट होती है। इसको दोस्तों भारी मालवाहक वाहन जो कि कंटेनर्स हैं, लॉरीज हैं, ट्रक होती हैं, ऐसे गुड्स व्हीकल के लिए यह बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए व्हीकल यूज होती हैं उनका भी परमिट होता है। तो ये हो गई बात कि परमिट क्या होता है, परमिट बनाया क्यों जाता है, मैंने आपको बता दिया। परमिट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताई। अब दोस्तों जो होता है प्रोसीजर, यानी कि इसको आप बनवा कैसे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होता है कि ऑफलाइन होता है। तो दोस्तों जो अभी के समय है, नेशनल परमिट केवल उन्हीं वाहनों के लिए यूज की जा रही है, इशू की जा रही है जो कि 12 साल के अंदर की एज की हैं व्हीकल। यानी कि जब आप व्हीकल आपने बाय किया, आपको आरसी है, तो उस आरसी पर एक डेट मेंशन होती है, उसको देखिएगा आप। उस डेट से लेकर 12 साल के अंदर ही आप नेशनल परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल 12 साल से एबव है तो फिर नेशनल परमिट आपका नहीं बनाया जाता है, कैंसिल बिल्कुल। तो नेशनल परमिट बनवाने के लिए आपकी व्हीकल जो है वो 12 साल के भीतर ही होनी चाहिए उसकी एज, तो ही बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कि ऑफलाइन। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म्स मिलते हैं, उन्हीं फॉर्म्स को अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप परमिट के लिए ऑफलाइन भी उन फॉर्म्स को लेकर आरटीओ में जाकर जमा कर सकते हैं, आपकी एक परमिट बना दी जाएगी। लेकिन तो आपको फॉर्म कौन कौन से लगेंगे, वो फॉर्म्स हैं दोस्तों फॉर्म 46 और फॉर्म 48। ये दोनों फॉर्म दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को जरूर से जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ भेज दूंगा उस फॉर्म का, वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो आपको इंडिविजुअल भी इंस्टाग्राम पर डीएम कर दूंगा, तो वहां पर फॉलो करके हमसे जुड़ जाइए आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो जो फॉर्म 46 है उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें पूरी जानकारी आपको मिलती है, सभी चीज़ें आपको फिलअप कर देते हैं, अपना नाम, व्हीकल, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर, सभी चीज़ें आप वहाँ पर डाउनलोड पूरा कर लीजिएगा फॉर्म, उसको फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आप उसको अपने आरटीओ निश्चित, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आप उसको सबमिट कर दीजिए, आपका परमिट बना दिया जाता है। अब ध्यान में रखिएगा कि
ये चीज़ें जो हैं ये आपको एक वैलिड फीस पेमेंट करने के बाद ही, फीस पेमेंट करेंगे तो ही आप ये ऑल इंडिया परमिट बनाया जाता है। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं। फीस पेमेंट के लिए ऑनलाइन आप www.parivahan.gov.in यानी कि परिवहन सेवा पर जाएंगे। उसके बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो नेशनल परमिट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी ऑप्शन पे जाएंगे तो वहीं से आपको पूरी जानकारी फिर मिल जाएगी। अपना सभी व्हीकल नंबर वगैरह डाल के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये हो गई बात अप्लाई प्रोसीजर की। फॉर्म 46, फॉर्म 48 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फॉर्म है। उसी के अंतर्गत आपकी ऑल इंडिया परमिट, नेशनल परमिट इशू की जाती है। समझ गए आप। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप्स का, यानी कि पहला स्टेप्स डेफिनेशन ऑफ परमिट, क्यों यूज में लाई जाती है, क्यों बनाई जाती है नेशनल परमिट। दूसरा स्टेप्स मैंने बताया अप्लाई प्रोसीजर, फॉर्म कौन कौन से लगेंगे। तीसरा स्टेप्स हमारा जो महत्वपूर्ण स्टेप्स है वो फीस से रिलेटेड है। एक बार आपने डाटा अपलोड कर दिया तो आपको ऑनलाइन दोस्तों 15,000 रुपये की फीस देनी होती है, जो कि कंसोलिडेट फीस होती है। ये दोस्तों आपको वन टाइम फीस पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप एक नेशनल परमिट बनवाना चाहते हैं तो, व्हीकल का ऑल इंडिया परमिट। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो आपका परमिट होता है, यह दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यानी कि जो मोटर रिलेटेड कानून है भारत में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत दोस्तों सेक्शन 88 के द्वारा नेशनल परमिट आपके राज्य के किसी भी आरटीओ के द्वारा इशू की जाएगी। ध्यान में रखिएगा, नेशनल परमिट जो होती है यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दोस्तों सेक्शन नंबर जो 88 है उसके तहत आपके राज्य के ही किसी आरटीओ से आप नेशनल परमिट बनवा सकते हैं। अब ऑफिशियल फीस जो होती मैंने आपको बताया 15,000 रुपये आपको कंसोलिडेटेड फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद दोस्तों नेशनल परमिट की जो 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं, यानी कि नेशनल परमिट 3 भागों में है, यानी कि वैलिडिटी जो नेशनल परमिट की है, नेशनल परमिट दोस्तों आपका टेम्परेरी बनता है फॉर 1 वीक, नेशनल परमिट आपका बनता है टेम्परेरी फॉर 4 मंथ, और एक परमानेंट आपका नेशनल परमिट बनाया जाता है। तो 3 तरह के परमिट होते हैं नेशनल परमिट में। तो सबसे पहला जो हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी परमिट की, जो 1 सप्ताह के लिए वैलिड होता है। उसके लिए आपको परमिट फीस 50 रुपये, एप्लीकेशन फीस 50 रुपये, अथोराइजेशन फीस 1,000 रुपये, और दोस्तों कंपोजिट फीस 16,500 रुपये, और टोटल फीस यहाँ पर दोस्तों 17,600 रुपये 1 सप्ताह के लिए जो आपको टेम्परेरी परमिट बनाई जाएगी ऑल इंडिया, तो उसकी फीस है जी। अब दूसरे स्टेप्स की बात कर लेते हैं इसी हम थर्ड सेक्शन में अपने, जो टेम्परेरी परमिट बनती है 4 महीने के लिए 4 मंथ। तो परमिट की फीस इसमें जब आप आएंगे 4 महीने वाली परमिट बनवाने के लिए, तो परमिट की फ़ीस जो रहेगी वो 240 रुपये ऑफिशियल आपको रसीद कटेगी। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपये है, अथोराइजेशन फ़ीस इसमें 1,000 रुपये है, और कंपोजिट फ़ीस 16,500 रुपये। टोटल दोस्तों 17,790 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा 4 महीने की जो वैलिड होती है परमिट बनवाने के लिए ऑल इंडिया की। अब बात करते हैं इसमें ही जो थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर आप एक परमानेंट नेशनल परमिट बनवाना चाहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया परमिट बनवाना चाहते हैं, और परमानेंट यानी अब परमानेंट जो परमिट बनता है उसकी वैलिडिटी 5 सालों के लिए होती है। 5 साल मान्यता रहती है, उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है अपनी नेशनल परमिट को। तो परमिट दोस्तों जो होती है उसकी फ़ीस है 2,000 रुपये, परमानेंट वाले में 2,000 रुपये की आपको रसीद कटेगी ऑफिशियल फ़ीस। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपये, अथोराइजेशन फ़ीस इसमें 1,000 रुपये है, कंपोजिट फ़ीस 16,500 रुपये, टोटल आपका 19,550 रुपये, 19,550 रुपीज़ टोटल फीस ऑफ परमानेंट नेशनल परमिट ऑफ इंडिया। यानी कि नेशनल परमिट इशू करवाने के लिए 5 सालों की वैधता प्राप्त होती है आपको। अगर परमानेंट बनवाना चाहते हैं तो 19,550 रुपये। ये हो गई बात ऑफिशियल फ़ीस की। 3 आपको स्टेप्स मैंने आपको बताया फीस रिलेटेड, टेम्परेरी 1 वीक के लिए, टेम्परेरी परमिट 4 मंथ के लिए, और परमानेंट परमिट 5 सालों के लिए। तो तीनों के फीस क्राइटेरिया स्लैब्स अलग अलग है, तीनों स्लैब्स मैंने आपको समझा दिया। अब इनको जब आप आवेदन कर देंगे, फीस का भुगतान कर देंगे, तो ऑफिशियल जो आपकी नेशनल परमिट है वो 1 महीने के अंदर अंदर इशू कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस के बाद में कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आप नेशनल परमिट बनवाना चाहते हैं ऑल इंडिया परमिट, तो उसके लिए आपको
कुछ ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप अपना नेशनल परमिट नहीं बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें नेशनल परमिट बनवाने के लिए आपको पहला डॉक्यूमेंट होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, यानी कि आरसी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, तो ही आप अपना नेशनल परमिट बनवा सकते हैं। उसके बाद नंबर दूसरा डॉक्यूमेंट्स हमारा है फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ अ व्हीकल, यानी कि आप इस व्हीकल का, जो कि गुड्स व्हीकल है, चाहे जो भी व्हीकल है, ट्रक वगैरह, इनका दोस्तों फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप ऑल इंडिया परमिट नहीं बनवा सकते हैं। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ अ व्हीकल, यानी कि वैलिड इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए आपकी गाड़ी का, तभी आप ऑल इंडिया परमिट के लिए आवेदन कर पाएंगे। टैक्स पेमेंट रिसिप्ट जो होती, आपने व्हीकल का अपने टैक्स वगैरह जो भी पेमेंट किया है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो उस टैक्स रिसिप्ट को आपको भी लेकर लगाना पड़ेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने पर आपका परमिट बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका मैंने आपको बताया, 4 डॉक्यूमेंट्स अभी बता दिए। उसके बाद दोस्तों 5वां डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है फीस पेमेंट रिसिप्ट। नेशनल परमिट के लिए जो आपने फीस पेमेंट की है ऑनलाइन, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आरटीओ में ले जाकर सबमिट करने पड़ेंगे, उस फॉर्म 46 और फॉर्म 48 के साथ संलग्न करके। उसके बाद दोस्तों 6वां डॉक्यूमेंट्स है ग्रीन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि वेरेवर एप्लीकेशन, यानी कि जहां कहीं भी आपको मांग की जाती है तो ग्रीन टैक्स की भी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 7वां डॉक्यूमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट है इन फेवर ऑफ अथॉरिटी प्रिस्क्राइब इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर स्टेट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कंपोजिट टैक्स। कुल 7 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे नेशनल परमिट बनवाने के लिए। तो ये परमिट आप दोस्तों चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर फॉर्म 46 को फिलअप करिए, फॉर्म 48 को फिलअप करिए, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में आपको दे रखा है, वहाँ से आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करके इन सबको डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके आप जाकर आरटीओ में सबमिट कर दीजिएगा। आजकल दोस्तों किसी आरटीओ में काम काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं, तो आपकी जो नेशनल परमिट हो 1520 दिनों में अंतर्गत इशू कर दी जाती है। इसको आप ऑनलाइन परिवहन सेवा से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने आरटीओ में ही जाकर अपना परमिट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों चीज़ है। अगर आप ऑल इंडिया पर्पज़ के लिए अपनी व्हीकल को चलाना चाहते हैं, बिना परमिट के आप चलाएंगे तो आपको भारी भरकम चालान कट जाएगा। तो ये हो गई बात नेशनल परमिट की, कि नेशनल परमिट कैसे बनती है, प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है, पूरी चीज़ें क्लियर करी हुई हैं। अभी भी आपको हमने कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ में ना आया तो आपका स्वागत है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है यूट्यूब का, वहाँ पर कमेंट करके पूछिए। पर्सनल बातचीत, सुझाव, एडवाइस, सजेशन के लिए आपका स्वागत है। इंस्टाग्राम पर कोई क्वेश्चन पर्सनल पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आइए, @technicalology इंस्टाग्राम हैंडल है। सारे क्वेश्चन के जवाब आपको जल्द से जल्द वहाँ पर मिल जाते हैं। तो @technicalology इंस्टाग्राम, @technicalology ट्विटर पर सपोर्ट करिए। आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को लिख कर ट्वीट कर दीजिए, हमको मेंशन जरूर कर दीजिएगा @technicalology ट्विटर पर। टेलीग्राम पर पर्सनल बातचीत कर सकते हैं, इन DM में मैसेज करिएगा, डायरेक्ट मैसेज में आप बात कर सकते हैं हम। यहाँ तक आपने वीडियो देखा और अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या किया, प्लीज़ लाइक करिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही आरटीओ के संबंधित ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा। आप हमारे नए चैनल को जरूर सपोर्ट करें, प्यार दें जैसे आपने इस चैनल को दिया है। हमारे नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइडेड है, उसको जाकर जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।